टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम फिर कुछ प्रॉब्लम लेकर आए हैं डी मॉर्गन थ्योरम एंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि जिस वीडियो लेक्चर को भी आप देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें और ये भी ध्यान रखते हुए कि उस टॉपिक पर पिछला वीडियो जो बना है उसको आप देखे हैं कि नहीं। अगर सिलसिलेवार से ढंग से देखेंगे तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो तो उसका भी लिंक आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन x टू द पावर 12 माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले उसको सोल्व करना है, x टू द पावर 12 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा प्रॉब्लम हम लोग पहले से देख चुके हैं, बट इसमें एक और जो है जुड़ गया है कि एंड फाइंड विच ऑफ रूट्स सेटिस्फाई द इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी इसमें जो 12 रूट्स आएंगे उसमें का कौन कौन सा रूट्स होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले इस इक्वेशन को लेके चलेंगे कि सॉल्यूशन के तौर पर कि x टू द पावर 12 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से जब इसको सोल्व कीजिएगा तो x टू द पावर 12 इक्वल टू 1 लिखते हैं, यानी cos 2n पाई प्लस i साइन 2n पाई लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब जो है 12 उधर जाएगा तो पलट जाएगा और डी मॉर्गन थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर cos 2n पाई प्लस i साइन 2n पाई होल पावर 1/12। यानी यहाँ से जो आया आपको x इक्वल टू cos 2n पाई प्लस 2n पाई अपॉन 12 हो जाएगा प्लस i साइन 2n पाई अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर कैंसिल कीजिएगा 2 से तो cos n पाई अपॉन 6 प्लस i साइन n पाई अपॉन 6। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग को पहले से ही बतला दिया गया है कि यहाँ जो भी लेते हैं 2k पाई 2n पाई जो भी लेते हैं, यहाँ n कहाँ से कहाँ तक जाएगा तो 0 टू इससे एक कम 12 से एक कम, यानी 0 टू 11। ठीक है, तो 0 टू 11 तक जाएगा तो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट 11 तक। तो देखिए यहाँ से अब जो है पुट कर के सभी रूट्स को निकाला जाए, यानी अल्फ़ा 0 अगर निकलेगा यानी पहला रूट्स जो कि x n के जगह पर 0 पुट करेंगे तब, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए अल्फ़ा 1 कर दीजिए, यहाँ पर x यहाँ पर 0 लिखिए। ठीक है, यानी n के जगह पर 0 पुट हो रहा है। तो यहाँ से जब चलेंगे तो देखिए आएगा आपको cos 0 प्लस i साइन 0 जो कि आप लिख सकते हैं 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अल्फ़ा 2 लिखेंगे यानी दूसरा मूल, तो x 1 पुट होगा n के जगह पर, यहाँ n के जगह पर पुट हो रहा है, तो आपको आएगा cos पाई अपॉन 6 प्लस i साइन पाई अपॉन 6 इक्वल टू cos पाई बाई 6 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस i साइन पाई बाई 6 1/2। देखिए यहाँ पर सभी रूट्स हम लोग 11 रूट्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए फिर जो है अल्फ़ा 3 जो निकलेगा, हाँ वो निकलेगा x n के जगह पर 2 पुट करने पर, n के जगह पर जब 2 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपको cos 2 पुट कीजिएगा इसमें तो पाई अपॉन 3 हो जाएगा, पाई अपॉन 3 प्लस i साइन पाई अपॉन 3, यानी यहाँ पर आ गया आपको 1/2 प्लस
आई इंटू √3/2। ठीक है, इसी प्रकार से अल्फ़ा 4 यानी एक्स एन के जगह पर 3 पुट होगा। तो 3 पुट होगा तो देखा जाए कॉस π/2 यानी 0 प्लस आई साइन π/2 यानी साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू आई यानी आई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉमा दे के लिखते चलिए। अब अल्फ़ा 5 जब निकालिएगा, ठीक है, तो अल्फ़ा 5 निकालिएगा तो देखिए 5π/6, 5π/6 का मतलब 150, और कॉस जो है 150 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो माइनस में √3/2, और साइन 150 का वैल्यू होता है 1/2 यानी आई इंटू 1/2। अल्फ़ा 5 निकालने का मतलब हुआ कि आपको x4 निकला। ठीक है, अल्फ़ा 6 यानी x5 निकलेगा। तो जब 5 पुट कीजिएगा, यहाँ पर क्या पुट होगा आपको, अल्फ़ा 5 का मतलब एक्स एन के जगह पर 4। जब 4 पुट कीजिएगा तो 4π/3, 4π/3 का मतलब हो गया कितना, 4π/6 का मतलब 2π/3, 2π/3 यानी -1/2 और प्लस √3/2 इंटू आई। ठीक है, यानी 120 हो जाएगा। 5 जब पुट करेंगे तो 5 पुट करेंगे तो आपको जो है -√3/2 और प्लस हो जाएगा आई इंटू 1/2। ठीक है, अल्फ़ा 7 जब निकालिएगा तो x6 पुट होगा। तो देखिए जब 6 पुट होगा तो कॉस पाई हो जाएगा, कॉस पाई का वैल्यू -1 और साइन पाई का वैल्यू 0, यानी ये जो आ जाएगा आपको -1 आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा 8 जब पुट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा आपको 4π/3 यानी cos 4π/3 यानी cos 240 का वैल्यू। तो cos 240 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, -1/2, यहाँ पर 6 पुट हुआ है, यहाँ पर 7 पुट होगा ना, x7 पुट होगा। तो 7 जब रखिएगा तो 7π/6 का मतलब आपको आया cos 210 का वैल्यू आ जाएगा आपको कितना, तो -√3/2 और प्लस यहाँ पर भी ये भी माइनस आ जाएगा यानी -i इंटू 1/2। यहाँ पर अल्फ़ा 9 यानी x, ये लिखते चलिए गड़बड़ हो जा रहा है, x के जगह पर यहाँ पर जो है 8 रखेंगे, n के जगह पर 8 रखेंगे तो अब आपको आ जाएगा 4π/3, 4π/3 में हो जाएगा आपको -1/2 और -√3/2 इंटू आई, क्योंकि कॉस जो है 240 का वैल्यू -1/2 और साइन 240 का वैल्यू √3/2 निगेटिव में। ठीक है, अल्फ़ा 10 यानी x9। ठीक है, तो अल्फ़ा 10 यानी x9 जब लिखिएगा तो x9 लिखिएगा तो देखिए कितना आएगा, 9 लिखेंगे जब हम लोग काटेंगे तो आपको जो आएगा 3π/2। ठीक है, तो cos 3π/2 0, साइन 3π/2 का मतलब -1 यानी आ जाएगा -i। अल्फ़ा 11 यानी 11वां रूट्स, 11वां मूल। तब यहाँ पर जो है जब हम लोग जो है चलेंगे तो x n के जगह पर 10 पुट करना पड़ेगा। तो जब 10 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, cos 5π/3 यानी cos 300 का मतलब कि आपको जो है 1/2 और साइन 300 का मतलब -√3/2 इंटू आई। ठीक है, और फिर जो है अल्फ़ा 12 यानी देखिए 12वां रूट्स हो गया यहाँ पर x11 जब पुट होगा तो 11 जब पुट होगा तो 11π/6 यानी 330 में तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपको जो है cos 330 का वैल्यू √3/2
और माइनस हो जाएगा आई इंटू साइन 330 का वैल्यू -1/2। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 12 रूट्स पहले मिल गया, हम लोग 12 रूट्स को यहाँ पर निकाल लिए। और उसके बाद अब इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा रूट्स होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपको अब जैसे इसको सोल्व किए हैं उसी प्रकार से उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो आप जब सोल्व करिएगा, देखिए सिंस x⁴ प्लस x² प्लस 1 = 0, इसको सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई x² - 1, ठीक है। दोनों तरफ जो है x² - 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा x² - 1 इंटू x⁴ प्लस x² प्लस 1 = 0 इंटू इतना यानी 0। यानी यहाँ से जो आएगा आपको कि x², ठीक है, x², तो मल्टीप्लाई कीजिए आप, x⁴ प्लस x⁴ प्लस x² माइनस x⁴ माइनस x² माइनस 1 = 0। यानी यहाँ से x4 गया, x² गया, तो x⁴ माइनस 1 = 0। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कि x6 = 1, यानी इसको लिख सकते हैं फिर उसी प्रकार से cos 2nπ प्लस i sin 2nπ, ठीक है। यानी यहाँ से x⁴ जब उधर जाएगा और डी मॉर्गन थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको cos 2nπ/6 प्लस i sin 2nπ/6, ठीक है। यानी यहाँ से जो आया आपको cos nπ/3 प्लस i sin nπ/3। अब देखिए यहाँ पर n के जगह पर क्या होगा, तो 6 है यहाँ, तो 0 to 5, ठीक है। तो वेयर n = 0 1 2 ... 5 तक अब सबको पुट किया जाए, यानी यहाँ से भी अब जो है निकलेगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर भी अगर जो है पहला रूट्स जैसे β1, तो x 0 पुट होगा यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1। फिर जो है यहाँ से β2 यानी x 1 पुट होगा, ठीक है। तो x 1 पुट होगा आपको, तो n के जगह पर 1 पुट हो रहा है। तो n के जगह पर 1 पुट होने का मतलब कि आपको जो है π/3 cos π/3 का वैल्यू 1/2 प्लस i इंटू √3/2, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर β3 निकालेंगे, यानी x n के जगह पर क्या पुट होगा 2, तो 2 पुट होगा। तो देखिए यहाँ पर 2π/3 यानी -1/2 प्लस हो गया यहाँ पर i इंटू √3/2। फिर जो है यहाँ से β4 यानी x5 x n के जगह पर 3 पुट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपको 3 पुट होगा तो पाई हो जाएगा, यानी cos पाई का वैल्यू -1, ठीक है, और sin पाई तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको जो है β5 जब निकालिएगा तो x n के जगह पर 4 पुट करना पड़ेगा। तो 4π/3 का मतलब -1/2 और माइनस i इंटू √3/2। और फिर यहाँ से β6, तो देखिए जब 6 पुट कीजिएगा तो आपको 6 नहीं बल्कि 5 पुट होगा n के जगह पर, नहीं तो 5π/3 का मतलब 300,
300 का मतलब ये हो जाएगा 1/2 और माइनस हो जाएगा √3/2 इंटू आई। ठीक है। अब देखिए, अब जो है आपको दूसरे इक्वेशन का भी रूट्स हम लोग निकाल लिए और पहले इक्वेशन का भी रूट्स निकाल लिए, लेकिन अब यहाँ देखना है कि पहले इक्वेशन का कौन कौन सा रूट्स दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले यहाँ आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन 4 पावर में है। ठीक है, इसका जो है पावर क्या है 4, बट हम जो है इसमें ऐसा काम किए हैं कि 6 पावर में चेंज हो गया है। तो 6 पावर में चेंज हो गया है तो देखिए यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई किया गया है, जैसे x² -1 से, ऐसा एक प्रॉब्लम जो है पिछले लेक्चर में हो चुका है। तो जिससे मल्टीप्लाई किया है वो तो हट जाएगा। तो ये जब हटेगा यहाँ से x² -1, तो यहाँ से x = +-1 आएगा। जब इसको 0 के इक्वल कीजिएगा तो देखिए यहाँ से +1 और -1 वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो +1 और -1 इसका रूट्स नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। तो बाकी सब है तो देख लीजिए कौन कौन सा है और कौन कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम लोग पहला पुट किए तो वो तो कैंसिल हो चुका है 1 वाला। दूसरा है √3/2 + i 1/2, तो वैसा तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए तीसरा जो है पुट हुआ है, तो यहाँ पर है 1/2। ये देखिए α3 n = किसके लिए पुट हो रहा है, n = 2 के लिए। तो α3 जो है यहाँ β2 से मैच कर रहा है। ठीक है, फिर जो है α4 देखिए, α4 क्या है, तो i है, उसमें तो i है नहीं। α5 देखिए, α5 यानी x⁴ पुट हुआ है, तो α5 जो है n के जगह पर 4 पुट हुआ है, तो -1/2 + i √3/2, यानी ये जो है आपको किसके साथ मैच कर रहा है, α5 के साथ। ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये α3 के साथ मैच कर रहा है, ये α5 के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए α6 क्या है, तो -√3/2, उसमें तो है नहीं बाकी में। α7 देखिए, ये भी नहीं है। α8 देखिए, ये आपको माइनस में √3/2, हाँ α8 ये भी नहीं है। α9 देखिए, हाँ ये है -1/2 -i √3/2। तो देखिए यहाँ से ये जो है α9 के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और फिर β6 जो है किसके साथ मैच कर रहा है, तो 1/2 माइनस यानी 10 के साथ, x10 के साथ, यानी α11 के साथ। तो देखिए कौन कौन सा रूट्स इसका सेटिस्फाई किया। तो आप जो है रिक्वायर्ड लिख सकते हैं कि सिंस जैसे x = जो आया है यहाँ पर, पहले ये लिख दीजिए, x = जो है cos n π/6 + i sin n π/6 सेटिस्फाई इक्वेशन 2, यानी इसको इक्वेशन 2 लेंगे और ये इक्वेशन आपका 1 रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 फॉर अब देखिए किस के लिए हम लोग जो है चले हैं, n = 2, फिर जो है किसके लिए आया है, तो आपको जो है ये α5 सेटिस्फाई किया है, जो कि n = 4 के लिए है, यानी 4। ठीक है, और फिर आगे जो है चल के ये देखिए α9 सेटिस्फाई किया है, जो कि इसमें यानी n = 8 के लिए है, यानी 8। और फिर जो है α11 सेटिस्फाई किया है, नहीं, जो कि n = 10 के लिए है, यानी 10।
यानी पहले इक्वेशन का जो रूट्स है, पहले इक्वेशन का जो रूट्स है वो n इक्वल टू 2, 4, 8 और 10, वो जो रूट्स होगा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे इक्वेशन को, यानी x⁴ प्लस x² प्लस 1 इक्वल टू 0 को भी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द 7th रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी इकाई का जो है 7th रूट निकालना है। एंड प्रूव डैट द सम ऑफ देयर nth पावर ऑलवेज वैनिशेस, यानी उसके सभी पावर का nth, यानी जो सभी मूल है nth रूट्स का, उस सब का जो है nth पावर जब आप करेंगे तो nth पावर करेंगे तो वो वैनिशेस यानी समाप्त हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, और उस सब को जब ऐड करेंगे तब। अनलेस n बीइंग ए मल्टीपल ऑफ 7, जब n जो है 7 का मल्टीपल नहीं है तब। एंड n बीइंग एन इंटीजर देन सम इज 7, और जब जो है n जो है 7 का मल्टीपल होगा तब जो है उसका सम क्या होगा कि 7 होगा। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में पहले तो आप जैसे निकालेंगे कि सिंस x⁴ इक्वल टू 1, यानी cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई, ये ना लिखते हैं, यानी x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 7 उधर जाएगा, डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई होगा, तो cos 2n पाई अपॉन 7 प्लस i sin 2n पाई अपॉन 7, ठीक है। अब यहाँ से वेयर्स क्या लिखिएगा कि n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 6 तक। तो यहाँ से जब पुट कीजिएगा तो सिंस x, हाँ n के जगह पर जब 0 पुट कीजिएगा, ठीक है, तो n के जगह पर जब 0 पुट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आएगा cos 0 प्लस i sin 0, यानी ये क्या हो गया तो 1, x 1 जब n के जगह पर 1 पुट कीजिएगा तो cos आएगा 2 पाई अपॉन 7 प्लस i sin 2 पाई अपॉन 7 इक्वल टू, देखिएगा इसको थोड़ा सा आप जो है कैसे लिख सकते हैं, cos ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, नहीं इस तरीक़े से। तो ये पहला रूट्स है। इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर यानी आप लिख दीजिए 6, 0, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आएगा जो है दूसरा रूट्स है, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 7, यानी ओमेगा कर दीजिए, फिर जो है x2 जब लिखिएगा, ठीक है, तो x2 जब लिखिएगा तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, cos 4 पाई अपॉन 7 प्लस i sin 4 पाई अपॉन 7 इक्वल टू 4 पाई अपॉन 7 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर जो है x जब 3 पुट होगा तो आएगा आपको cos, इसी में ना पुट करना है, cos 6 पाई अपॉन 7 प्लस i sin 6 पाई अपॉन 7, यानी ओमेगा क्यूब, x4 जब पुट कीजिएगा तो इसी प्रकार से आएगा cos 8 पाई अपॉन 7 प्लस i sin 8 पाई अपॉन 7, यानी ओमेगा टू दी पावर 4, x5 n के जगह पर जब पुट कीजिएगा तो cos 10 पाई बाई 7 प्लस i sin 10 पाई बाई 7, यानी ओमेगा टू दी पावर जो है 5 आएगा, और x6 जब निकालेंगे तो ओमेगा टू दी पावर 6 इसी तरीक़े से आएगा 12 हो जाएगा। नहीं,
तो यहाँ से देखिए कि ये रूट्स जो आया आपको कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सब किस में आया आपको, जीपी में आया। ठीक है, तो जीपी में आया। तो यहाँ से देखिए कि अब हम लोग को इसमें क्या बताना है कि जब जो है n जो है 7 का मल्टीपुल नहीं होगा तो उसका सम जो है कितना आएगा सभी का, तो 0 आएगा। ठीक है, और जब अगर जो है 7 का मल्टीपुल होगा तो क्या होगा, तो उसका सम 7 होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जैसे जो है केस फर्स्ट, देखिए यहाँ से केस फर्स्ट, व्हेन n बी नॉट अ मल्टीपुल ऑफ 7, जब जो है n मल्टीपुल ऑफ 7 नहीं है तब। तो देखिए यहाँ पर जीपी में है, जीपी का सम कितना होता है, ये 7 टर्म तो है ही आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। तो जीपी के जो है 7 टर्म का जो सम होता है SN यानी S7 आप निकालिए। तो क्या लिखिएगा, तो ए के जगह पर 1 है, R टू दी पावर n यानी 7 -1 अपॉन R -1, यहाँ से लिखिए आप। ओमेगा के जगह पर क्या है देख लीजिए, ओमेगा के जगह पर है शीश 2 पाई अपॉन 7 है नहीं, होल पावर 7 -1 अपॉन शीश 2 पाई अपॉन 7 -1। ठीक है, यानी यहाँ से जो आएगा आपको देखिए, ये आएगा शीश 2 पाई और -1 अपॉन शीश 2 पाई अपॉन 7 -1, यानी शीश 2 पाई का मतलब कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई लिखेंगे, यानी कॉस पाई का वैल्यू 1 होता है, साइन 2 पाई तो 0 हो जाता है, यानी शीश 2 पाई का वैल्यू 1 आएगा। तो 1 - 1 बाई एनी नंबर यानी 0 हो गया नहीं, तो आप जो है 0 बाई एनी नंबर यानी 0। अब देखिए ये तो प्रूफ हो गया जब n जो है मल्टीपुल ऑफ 7 नहीं है तो। अब केस टू when n be multiple of 7, that is n equal to 7p चाहे 7k जो भी लिखिए, where p be integer, तो इसका जो सम आएगा वो कह रहा है कि 7 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है निकालते हैं। अब पहला रूट्स 1 है, ठीक है, तो हेंस यहाँ पर 1 प्लस, देखिए यहाँ पर कि आपको जो है 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 7p प्लस ओमेगा टू दी पावर ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 7p प्लस ओमेगा क्यूब टू दी पावर कितना, तो आपको जो है 7p प्लस ओमेगा 4 टू दी पावर 7p प्लस ओमेगा टू दी पावर 5 टू दी पावर 7p प्लस ओमेगा टू दी पावर 6 टू दी पावर 7p, यही लिखेंगे हम लोग। तो अब देखिए यही जब लिखेंगे, जब 7 का मल्टीपुल है तो आप जो है लिखिए 1 प्लस यहाँ पर 6 2 पाई अपॉन 7 होल पावर 7p प्लस 6 2 पाई अपॉन 7 यानी 6 ये 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई अपॉन 7 होल पावर 7p प्लस 6 तो यहाँ पर 4 पाई और 6 पाई है, 6 पाई
अपॉन 7 ओमेगा क्यूब का वैल्यू है, ठीक है, यानी इस पावर 7p प्लस 6 आगे है 8 पाई अपॉन 7 होल पावर है 7p प्लस आगे है 6 कितना है 10 पाई अपॉन जो है 7 होल पावर 7p और प्लस इसी में कर दीजिए, नीचे लिखिए कि प्लस 6 अगला जो आएगा 12 पाई अपॉन 7 होल पावर जो है 7p, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो 1 प्लस 6 2 पाई आएगा, नहीं प्लस 6 4 पाई आएगा प्लस 6 यहाँ पर 6 पाई प्लस 6 8 पाई प्लस यहाँ पर जो है आपको 6 10 पाई प्लस यहाँ से 6 कितना आपको जो है 12 पाई, यही सब आएगा और सबका पावर जो है p रहेगा। 7 को हम अंदर भेजे हैं, p रहेगा, सबका पावर क्या है p है। तो यहाँ से देखिए सबका पावर p है। तो भी यहाँ से हम जो है जब काम करेंगे तो 6 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, थोड़ा सा यहाँ से देखें सबका सब जो है यहाँ पर आता है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर cos 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई सबका वैल्यू 1, ठीक है। तो सबका वैल्यू 1, तो 1 टू द पावर p प्लस 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 1 टू द पावर p, कितना बार है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और एक एक यहाँ है तो 1 टू द पावर कुछ भी तो 1 यानी 7 हो गया आपका, ये भी प्रूफ हुआ, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फा इक्वल टू कॉस 2 पाई r बाई n प्लस आई साइन 2 पाई r बाई n एंड इफ़ r एंड p आर प्राइम नंबर, देखिए r और p दोनों कह रहा है कि प्राइम नंबर है 2n तक, यानी n तक कोई भी प्राइम नंबर है, तो शो डैट इतना इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस अल्फ़ा टू द पावर p प्लस अल्फ़ा टू द पावर 2p प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ पर जाते जाते अल्फ़ा टू दी पावर जो है यहाँ पर n-1 इंटू पी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में ये हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जीपी में है, ठीक है, जीपी में है। तो एलएचएस से हम लोग काम करेंगे क्या, जीपी का सम वाला फार्मूला लगाएंगे कि जीपी का जो सम वाला फार्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। तो वही अप्लाई कीजिए यहाँ पर। तो r के जगह पर अल्फ़ा टू दी पावर p है यहाँ, तो a के जगह पर तो 1 है, अल्फ़ा टू दी पावर p के पावर n-1 अपॉन जो है अल्फ़ा-1 अल्फ़ा टू दी पावर p-1, ठीक है। तो यहाँ से जब आप रखेंगे देखिए तो अल्फ़ा टू दी पावर np हो जाएगा और -1 अपॉन अल्फ़ा टू दी पावर p-1 इक्वल टू अल्फ़ा के जगह पर ये पुट करना है, देख लीजिए cos 2 पाई r अपॉन n प्लस आई साइन 2 पाई r अपॉन n, ठीक है, और होल पावर क्या लिखेंगे आप np-1 अपॉन, देखिए इस सब को 0 ले आना है, नीचे को हम लोग वैसा ही लिख देते अल्फ़ा टू दी पावर -1, यानी ऊपर ही 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब जो है यहाँ से जब चलेंगे तो यहाँ से अब डी मोइवर्स थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो कॉस यहाँ से देखिए ये np आके यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और np जब आके मल्टीप्लाई होगा तो ये n से n कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा 2
पाई आर पी प्लस आई साइन 2 पाई आर पी, ठीक है, और -1 अपॉन अल्फ़ा टू दी पावर p -1। अब यहीं से आपको जो है थोड़ा सा सोचना होगा कि देखिए r और p बोथ आर प्राइम नंबर, कह रहा है ये n तक है, तो r और p दोनों प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में प्राइम नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑड नंबर होगा, और ऑड नंबर में जब 2 से मल्टीप्लाई है यहाँ तो वो इवन हो जाएगा। और अभी उसी पर हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले वाला मैथ में कि ये इवन पाई इधर आता है, और इवन पाई जब इधर आता है तो कॉस इवन पाई, कॉस का एंगल जब इवन पाई हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और साइन का इवन पाई 0। तो यहाँ से जब आप जो है करेंगे देखिए तो इसका वैल्यू 1 और प्लस इसका वैल्यू आपको हो जाएगा 0 और -1 अपॉन अल्फ़ा टू दी पावर p -1, यानी 0 अपॉन इतना, यानी 0। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ज़रूर आप बतलाएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हाँ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाए।